किसी किसी पेशेंट को चाहे किसी किसी व्यक्ति को लिंग में करापन नहीं आता है। तो वे क्या करते हैं कि आज के डेट में सिल्डेनाफिल युक्त मेडिसिन उसका लोग सेवन करते हैं। मार्केट से दवा खरीदे खा लिए सोच लिए कि हम सेक्स करेंगे। इसका दुष्परिणाम होता है तो दवा खाकर इस सेक्स नहीं करने के लिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आए दिन लोग इस समस्या से जरूर जूझ रहे हैं। भाई, ईडी है क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं देश के ख्याति प्राप्त पटना और बिहार के जाने माने आयुर्वेदाचार्य, फेमस सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ईडी है क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? देखिए, सेक्स करने के लिए लिंग में तनाव होना बहुत जरूरी है जी। अगर आपके लिंग में तनाव नहीं होता है तो आप सेक्स नहीं कर पाएंगे जी। उसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि लोग किसी किसी पेशेंट को चाहे किसी किसी व्यक्ति को लिंग में करापन नहीं आता है। जी। तो वे क्या करते हैं कि आज के डेट में कोई भी काउंटर हो, चाहे वह एलोपैथिक मेडिसिन का काउंटर हो या आयुर्वेद का काउंटर हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काउंटर हो, हर काउंटर पर सेक्स की दवाएं सजी हुई है। लेकिन अधिकतर जो सेवन करते हैं लोग, वह सिल्डेनाफिल युक्त मेडिसिन आती है, पेपर में भी उसका प्रचार प्रसार होता रहता है जी। उसका लोग सेवन करते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या है उस पर नहीं जाते हैं लोग। मार्केट से दवा खरीदे खा लिए सोचेंगे कि हम सेक्स कर दें। जी। ये इसका दुष्परिणाम होता है। इस पर सेक्स, इसको दवा खाकर इस सेक्स नहीं करना चाहिए। आप आयुर्वेद में आएंगे तो आयुर्वेद रूट से इलाज करता है। उस रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उस पर ध्यान केंद्रित करके आपका इलाज करता है। जैसे कि शरीर में सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। इन सब चीजों को हिष्ट पुष्ट करके आपको नेचुरल वे में जो सेक्स एनर्जी का जो संचार होता है उस तरीके से इलाज होता है। एलोपैथ में क्या होता है कि उसमें जो आने वाली जो मेडिसिन है उसका काम है ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देना। सिल्डेनाफिल है, उसमें वो एक नाइट्रेट रसायन है, उसका काम है ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देना। अब उसका कभी कभी दुष्परिणाम देखने को भी मिलता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में है कि आपको पूरे शरीर की सप्त धातु को शुद्धिकरण करते हुए, पुष्ट करके हुए नेचुरल वे में आपको वीर्य का निर्माण करेगा, शुद्ध करेगा, पुष्ट करेगा और नेचुरल वे में लिंग में करापन आएगी और जाकर आप सेक्स करेंगे। जैसे कि भी आपने बताया कि अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं, तो उस अंग्रेजी दवा से किस किस तरह के साइड इफेक्ट होने का डर है? नहीं, आप रहा कि पेशेंट किस तरीके का है। पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट बीपी से पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड है, तो जो जिस डिजीज से रिलेटेड रहता है उस तरीके से उस पर उसका असर पड़ता है। चिकित्सीय सलाह के बिना आप अपने काउंटर से जाकर मेडिसिन जो लेते हैं वह बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? आयुर्वेद में 100% बेहतर इलाज है इसका। कितना समय लगता है सर? क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि आयुर्वेद का अगर कुछ ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। शास्त्र के अनुसार कम से कम 4 से 6 महीना। कभी कभी कोई अगर व्यक्ति ज्यादा इफेक्टेड है, चाहे अन्य और भी कई बीमारियों से इफेक्टेड है, तो उसमें समय ऊपर नीचे होता है। लेकिन मिनिमम जो इसका जो कोर्स होता है आयुर्वेद में वो 4 से 6 महीना ये शास्त्रोक्त कोर्स है। साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, लोग कहीं ना कहीं अभी भी अंग्रेजी दवा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आयुर्वेद, क्योंकि एक तरफ से उनके मन में ये भी है कि आयुर्वेद का अगर उपचार करेंगे तो समय भी ज़्यादा लग जाएगा, पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे। ये जो है वो हमारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न जरूर बना हुआ है। देखिए, बात यह है ना कि आप जब आयुर्वेद खा रहे हैं तो प्योर नेचुरल है, और लोगों में ये शंका रहती है, उनको भी आज क्लियर कर देते हैं। लोगों को शंका रहता है कि आयुर्वेद घास फूसी है, अधिकतर लोगों को यही जानकारी है। लेकिन आपको बताते चले आपके चैनल के माध्यम से कि आयुर्वेद में रत्न, उपरत्न, धातु, उपधातु भी आयुर्वेद में आता है जिसका कि भस्म बनता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी भी ऐसे ऐसे हैं जो कि बहुत कॉस्टली है। शिलाजीत भी आज के डेट में अगर आप 1 नंबर का शिलाजीत लेंगे तो बहुत कॉस्टली है। तो लोगों, आयुर्वेद तो महंगा पड़ेगा एलोपैथ से, ये तो बिल्कुल सत्य है।
तो आप अगर इलाज कराते हैं तो सबसे पहले उसको जानकारी ले लें। जानकारी लेने के उपरांत ही आप इलाज कराएँ। और आयुर्वेद में जो कोर्स है वो शास्त्रोक्त कोर्स है। कोई अपने मन से डॉक्टर नहीं उस चीज़ को बनाया है। जी। हाँ, टाइम ऊपर-नीचे होगा, चूँकि आज के डेट में काष्ठ औषधियों का भी जो पहले गुण हुआ करता था ना, जी। वह आज के जो पर्यावरण जो दूषित हुआ है उसके कारण थोड़ा ह्रास होते भी जा रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर भी पड़ेगा। क्या कुछ खाने-पीने का भी कुछ असर होता है सर ईडी में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो उसका रीज़न क्या है? आज के दिन में खान-पान तो लोग रिच भोजन कर ही रहा है, कोई भी व्यक्ति है। लेकिन ये रहा कि समय के अनुसार करता है हुँ, कि कुछ समय करता है, ये दिक्कत होती है। मान लें कि हमें भूख लगा हुआ है 12 बजे हुँ, और हम उस खाएँगे 2 बजे, तो क्षुधा तो मर जाती है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जो प्रकृति ने बनाया है आहार-विहार, खान-पान का समय, नाश्ता का समय, सोने का समय, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान आप देते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि अभी के समय में जो भी लोग ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रसित हैं, वो जाते हैं दवाखाने में और वहाँ से जाकर अंग्रेज़ी दवा का सेवन करते हैं, जिसको जिसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है। कहीं न कहीं जानकारी कम होने की वजह से लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते हैं। अभी भी सोचते हैं कि आयुर्वेद जो है एक घास-फूस है। उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया कि आयुर्वेद आयुर्वेद ही ऐसा चीज़ है जो कि मतलब आपका अच्छे से इलाज हो सकता है और कहीं न कहीं आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।